लंका की धरती पर उस दिन अजीब सन्नाटा था। आसमान काला पड़ चुका था, हवा अचानक भारी हो गई थी और दूर कहीं यज्ञ की अग्नि भड़क रही थी। कहा जाता है कि उस समय लंका में हर किसी को एक अनहोनी का आभास हो रहा था। रामायण की कहानी में मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, सिर्फ रावण का पुत्र नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। कहा जाता है कि मेघनाद का जन्म सामान्य नहीं था। उसके जन्म के समय आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी और पूरी लंका कांप उठी। इसी कारण उसका नाम मेघनाद पड़ गया, यानी मेघों की गर्जना के साथ जन्म लेने वाला। बाद में उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया, जिसके बाद उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली, यानी इंद्र को जीतने वाला योद्धा। यह घटना उसे सामान्य योद्धा से कहीं अधिक रहस्यमय बना देती है, क्योंकि देवताओं को हराना किसी भी असुर के लिए लगभग असंभव माना जाता था। मेघनाद की सबसे रहस्यमय शक्ति थी उसकी मायावी युद्ध कला। वह युद्ध में अचानक गायब हो जाता था, आसमान में उड़कर अदृश्य होकर वार करता था और अपने दुश्मनों को भ्रम में डाल देता था। रामायण में वर्णन मिलता है कि उसने नागपाश नाम का दिव्य अस्त्र चलाकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ बंधन में बांध दिया था, जिसे देखकर पूरी वानर सेना भयभीत हो गई थी। कहा जाता है कि मेघनाद को विशेष वरदान प्राप्त था कि जब तक वह यज्ञ पूरा कर ले तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि जब वह युद्ध के बीच में यज्ञ करने बैठता तो उसे रोकना लगभग असंभव माना जाता था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि मेघनाद को मारने का भी एक गुप्त नियम था। उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक ना नींद ली हो और न किसी स्त्री का स्पर्श किया हो और न ही आराम किया हो। यह लगभग असंभव शर्त थी, लेकिन लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यही तपस्या की थी। इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को मेघनाद से युद्ध करने भेजा। जब मेघनाद यज्ञ कर रहा था तब लक्ष्मण ने उसे युद्ध के लिए ललका और एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। कहा जाता है कि मरते समय भी मेघनाद के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से ही अपनी नियति का ज्ञान हो। मेघनाद की कहानी रामायण का सबसे रहस्यमय अध्याय मानी जाती है, क्योंकि वह राक्षस होते हुए भी अत्यंत वीर, विद्वान और तपस्वी था। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि अगर मेघनाद जीवित रहता तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। यही कारण है कि कई विद्वान मेघनाद को रामायण का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय योद्धा मानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो देवताओं को हरा सकता था, अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था और जिसकी मृत्यु भी एक रहस्य बनकर रह गई।